अंधेरी रात थी और घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी जीर्ण शीर्ण हवेली खड़ी थी। गांव वाले उसे भूतों का डेरा कहते थे और सूरज ढलने के बाद कोई भी उसके पास फटकता नहीं था। मैं, विक्रम, एक खोजी पत्रकार था और इन कहानियों की सच्चाई जानने के लिए उस रात हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। मेरे हाथ में बस एक पुरानी टॉर्च थी जिसकी पीली रोशनी हवेली की टूटी हुई सीढ़ियों पर कांप रही थी। जैसे ही मैंने पहला कदम रखा, हवा एकदम से रुक गई। हवेली के अंदर भयानक सन्नाटा था जो हर पल गहराता जा रहा था। दीवारों पर काई जमी थी और हवा में एक अजीब सड़ी हुई गंध थी। मैं धीरे धीरे मुख्य हॉल में पहुंचा। वहां धूल से ढकी चीजें थी, जैसे समय यहां ठहर गया हो। तभी मैंने ऊपरी मंजिल से एक गुनगुनाने की आवाज सुनी। ये किसी बच्चे के रोने या गाने जैसी थी, बहुत धीमी और बेहद डरावनी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने हिम्मत जुटाई और कांपते पैरों से सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। हर सीढ़ी चरमराती, जैसे वह मेरे आने का विरोध कर रही हो। ऊपर पहुंचकर वह आवाज एक बंद कमरे से आ रही थी। मैंने दरवाजा खोला, जो एक चीख के साथ खुला। कमरे में केवल एक पुरानी टूटी हुई गुड़िया जमीन पर पड़ी थी। जैसे ही मेरी टॉर्च की रोशनी उस गुड़िया पर पड़ी, गुड़िया का सिर धीरे से उठा और उसकी एक सूखी आंख मेरी तरफ घूरने लगी। कमरे का तापमान अचानक गिर गया और मेरे कानों में वह गुनगुनाहट तेज हो गई। अब वह आवाज मेरे एकदम करीब थी, जैसे कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा हो। मैंने पलट कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। लेकिन जब मैं वापस गुड़िया की तरफ मुड़ा, तो गुड़िया वहां नहीं थी। मैं डर के मारे चीख पड़ा और बिना रुके हवेली से बाहर की तरफ भागा। मैंने मुड़कर कभी नहीं देखा। आज भी जब भी मैं उस हवेली के बारे में सोचता हूं, मेरे कानों में वह भयानक गुनगुनाहट गूंजने लगती है।